नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूँ डॉली। आप सभी जानते हैं जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता एवं मुजफ्फरपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी दिव्यांशु किशोर जी हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों के चहेते हैं और हमेशा समाज कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। अब बात करती हूँ उनसे बिहार विधानसभा चुनाव पर। जनतंत्र ज्योति में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगता है आपको केंद्रीय मंत्री और नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने का हरी झंडी मिल गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सदस्य हूँ और सभी नेताओं से मेरा अच्छा संबंध है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आपके पीछे आप ही के पार्टी के लोग लगे हुए हैं, उससे उनसे कैसे निपटेंगे? हमारे पीछे कोई नहीं लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पुराने वर्कर को इस वक्त चुनाव लड़ाने जा रही है। मेरे पीछे कोई लगे हुए नहीं है। मैं जितने लोग हैं सभी पार्टी के वर्कर ही हैं, कार्यकर्ता ही हैं। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है ऐसे दूर दूर तक। भाजपा के नेता आयातित से परेशान हैं, उनको कैसे समझाएंगे? अभी तत्काल में आयातित कोई नहीं, सब पुराने लोग हैं। आयातित कोई है ही नहीं बीजेपी में, सब पुराने ही वर्कर लोग हैं। जितने लोग हैं सब पुराने ही वर्कर हैं, आयातित कोई नहीं। चुनाव के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता मुजफ्फरपुर यातायात व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उस पर मेरा सबसे पहला मेरा होगा यातायात यहाँ की कैसे सुदृढ़ की जाए। यहाँ पर एलिवेटेड रोड की जरूरत है, फ्लाईओवर की जरूरत है। रोड उतना ही है 50 फीट, गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। जब तक एलिवेटेड रोड नहीं बनाया जाएगा तब तक मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हो सकता है। पहला होगा गोबरसाही टू बनारस बैंक चौक एलिवेटेड रोड, दूसरा अघोरिया रामडालू टू आमगोला एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। मिठनपुरा जितना यहाँ जितना आबादी ज़्यादा रहती है और रोड उतना ही है, गाड़ी की संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला मेरा ध्येय रहेगा मुजफ्फरपुर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से कंप्लीट करना। सुशासन की सरकार है लेकिन आए दिन हत्याएं बलात्कार बढ़ती जा रही है, उस पे क्या कहेंगे? कहाँ कोई हत्या हो रहा है? हॉस्पिटल में घुस के आदमी को मार दिया जा रहा है। हत्या हो रही है तो सुशासन की सरकार में उसका काउंटर भी किया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बिहार की जनता 90 का दशक भी देख चुकी है, जब मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती वसूला जाता था। वो भी याद है मुझे, बिहार की जनता को याद होगा। लालू यादव के एक अन्य मार्ग से फिरौती की रकम का बंटवारा किया जाता था। जब कार्रवाई हो रही है फिर भी अपराधी का मनोबल ऐसे कितना बढ़ रहा है कि दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के मार दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में गैंगवार था और कलकत्ता से सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल इंचार्ज जितना अपराधी 5 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। मुजफ्फरपुर को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह पे नल जल के लिए रोड तोड़ा जा रहा है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। अभी तक स्टेडियम पूरा नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? वही जब नवनिर्माण होता है नया तरीका से तो समय लगता है। इंतजार करिए। मुजफ्फरपुर जब 20 साल पहले देखोइएगा, 20 साल अभी देख रहे हैं, विकास धीरे धीरे चल रहा है। जो कोई नया मकान बनाना आसान है, पुराना मकान को तोड़कर बनाना मुश्किल होता है। और जब बिहार की जिसमें जनता भी दोषी है, इसलिए जनता दोषी है कि कचरा डंप पर नहीं जाकर बाहर फेंक देना। जनता भी यहाँ की दोषी, मुजफ्फरपुर की जनता भी दोषी है। यहाँ या मंत्री लोग आते हैं तो सड़क पर का कचरा नाला में रख के भर दिया जाता है। सबसे पहले बोले कि यहाँ की जनता भी दोषी है। बिहार की जनता जब दिल्ली में जाती है, बंगलोर में जाती है, तो इंतजार करती है कि जो कचरा वाला आएगा कचरा दे दिया जाएगा। सिटी मारता तो वाले को कचरा बाहर निकल के लोग देता है, लेकिन जब बिहार में जब सिटी मारते रहता है वो रोड लोग फेंक देता है। तो सबसे पहले तो नगर निगम सफाई नाले में फेंक दिया, तो नगर निगम सफाई करे। नगर निगम का कोई दोष नहीं है, आगे जनता का दोष है। नगर निगम सफाई करती रहती है, जनता कहीं पीक फेंक देना, कहीं कुछ कर देना, यही है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर विधानसभा से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो भाजपा से हैं, कैसे उनसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर है, जब किसी को कमल मुझे मिले, दूसरे को मिले, कमल हमारा ध्यान कमल निशान पर होता है। जिसको मिला सब कमल के साथ रहेंगे। मुझे मिला सब में जितने लोग उम्मीदवार है सब मेरे साथ रहेंगे कमल निशान में। हो गई है केंद्रीय मंत्री सब जितने लोग रहे, हमारा ध्येय कमल निशान, कमल को जिताना है। यहाँ उम्मीदवार कोई रहे,
हमारा लक्ष्य है कमल।